स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे पोर्ट्रेट। तो देखिए, दो पोर्ट्रेट तो आपको पता ही है, एक मेल का बनता है और एक फीमेल का। तो ये है मेल का पोर्ट्रेट, ये देखिए। या तो आप ये बना सकते हैं, ये है फीमेल का पोर्ट्रेट और ये है मेल का पोर्ट्रेट। तो आज मैं जो सिखाने वाली हूँ वो फीमेल का पोर्ट्रेट है। तो आज हम बनाना सीखेंगे कैसे फीमेल और मेल में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करके धीरे धीरे बनाएंगे तो आप भी एक पोर्ट्रेट बनाना सीख जाएंगे। शॉर्टकट मत अपनाइए कि शॉर्टकट लेके हम पोर्ट्रेट बना लेंगे। देखिए, हर चीज़ में एक मेहनत होती है। तो अगर आप ड्राइंग एक अच्छे तरीके से और बढ़िया एकदम टाइम देके करेंगे तो ड्राइंग और पेंटिंग दोनों ही अच्छी बनती है। इवन जो भी काम हम टाइम देकर करते हैं वो सब अच्छा ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पोर्ट्रेट बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अंदाज़ा ले लिया लाइन का और इस लाइन को मैंने राउंड करके बना लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आइज़ और आईब्रोज़ बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक लाइन ले ली है। उसके बाद मेरी दोनों आइज़ इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों आइज़ जब इक्वल होंगी तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक ऐसे राउंड लिया। और हमेशा ये लैशेस वाला एरिया है तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये आ गया आपका ये वाली आई। तो सिंपल से एक आई ये बनाइए और फिर एक आई बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाइए। इसको अभी देंगे सारी चीज़ें, बट अभी एक मैंने यहाँ पे ये हल्का सा और इसको नीचे से मोटा कर दिया है। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे इसकी डेप्थ निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक हमारी आइज़ के ऊपर एक और लाइन होती है, कभी आप गौर से देखिएगा, जब भी हम आइज़ खोलते हैं तो ये एक हमारी लाइन खुलकर आती है। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने बैक साइड में बना दी है और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी लैशेस। तो ये लैशेस बन के मेरे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे दूंगी और यहाँ का हमेशा ऐसे दूंगी इधर। तो ये आपको लैशेस का फ़र्क बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही। तो अब हम बनाएंगे इसके लैशेस। तो देखिए, ये मैंने ये डायरेक्शन दिया है, ये मैंने ये दिया है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला डायरेक्शन कुछ इस टाइप से चलेगा ये, और ये वाला डायरेक्शन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये ऐसे आपको भी बना के ऐसे लैशेस देनी है। ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा हम थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। हम लाइनर लगाते हैं ना, तो लाइनर हमेशा हमारी आँखों के ऑलरेडी होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइनर हमारी आँखों में हमेशा ऑल टाइम लगा रहता है, वो बाय गॉड गिफ्टेड है। तो ये हमारा लाइनर बनके तैयार हो गया। तो ये देखिए, मेरी लैशेस ऊपर से थोड़ी सी पतली रहेंगी, नीचे से थोड़ी सी मोटी रहेंगी, ताकि वो ऐसे आ जाए। तो ये मेरी लैशेस बनके तैयार हो गई हैं। और अब मैं बनाऊंगी इसका सर्किल। तो ये देखिए, ये आ गया मेरा सर्किल। और एक छोटा सा और अंदर से बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाइट दिखाऊंगी और इसको कर दूंगी मैं हल्का हल्का ब्लैक। तो ये देखिए, ये मेरी बनके तैयार हो गई एक आई। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लाइनर को और इसको ऐसे फैलाते हुए नीचे के लाइनर को भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। मैं लाइनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग लाइनर का ही तो यूज़ करते हैं इनमें, है ना। तो ये देखिए, ये हल्का सा नीचे आ जाएगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और आपकी ये आई बनके तैयार हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी आईब्रोज। तो आईब्रोज सिंपल रहेगी, यहाँ पे हल्की हल्की आगे से राउंड होती हुई जाएगी। ये देखिए, ऐसे बहुत। सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई थी, उसी लाइन के अकॉर्डिंग हम अपनी आईब्रो को एक कर्व दे देंगे।
चाहे तो आप इस टाइप से भी दे सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। हमारी आईब्रोज़ ऑलमोस्ट, हम गर्ल्स की आईब्रोज़ तो बनी भी होती हैं सबकी, तो हमने इनकी भी बना के तैयार कर दी। तो सेम आई हम इधर बनाएंगे, और ये वाली नोज़ की बहुत लाइट एकदम शेडिंग में निकालेंगे। मैंने बहुत हल्का, बहुत ही लाइट आपको फेस बनाना है। फेस को बिल्कुल भी डार्क नहीं बनाना है, बहुत लाइट फेस आप लोग सब बनाएंगे। और मेरे साथ साथ बनाइए ताकि आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी इसकी नोज़ बन के भी तैयार हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं बहुत फेस हमारा लाइट इसलिए बनता है क्योंकि हमारे फेस में हम शेडिंग से निकालते हैं, तो इसीलिए हमारा फेस जो बनेगा ऑलमोस्ट लाइट बनेगा। तो ये हो गए हैं इसके लिप्स, और ये भी हम आगे चल के इसमें शेडिंग करेंगे, शेडिंग से ही ये पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये बनके तैयार हो गया है। मैं बहुत ही, और अपनी दूसरी आई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ आप लोग भी कंप्लीट करिए। यहाँ पे मैंने इसकी लैशेस बना के तैयार कर दिए हैं, तो आप भी ये लैशेस बना लीजिए और जल्दी से इसको हम शेडिंग के साथ कंप्लीट। तो ये मेरी बन के तैयार हो गई। ये मैंने ले लिया है हल्की सी शेडिंग के लिए, तो मैं हल्की हल्की यहाँ पे बस, हाँ, बहुत ही लाइट लाइट, ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट लाइट इसको एक शेड के साथ निकाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया। आपको बहुत ही हल्की हल्की शेडिंग दिखाई देगी, ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ये मार्केट में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से आपकी शेडिंग को कवर कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसकी जो नोज़ है वो भी मैं शेडिंग में लूँगी, और अब मैं इसकी ये वाली नोज़ भी, यहाँ पे जो मैंने हल्की हल्की पेंसिल चलाई थी, यहाँ पे भी मैं शेडिंग से निकाल लूँगी। तो देखिए कितनी अच्छे से शेडिंग हो रही है, देखिए बिल्कुल अलग। अब यहाँ पे हल्का सा मैं लिप्स के पास भी एक, क्योंकि जो हम पेंसिल चलाते हैं उसमें ये एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी शेडिंग में ये निकाल के तैयार कर देती है। आपको देखिए कितना खूबसूरत सा चेहरा बनके तैयार हो गया। अब मैं इसके निकालूंगी ईयर्स। तो यहाँ से देखिए, पहले हम एक फेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल सा आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये बस सिंपल आप पहले एक एक लाइन बना लीजिए, ताकि लाइन से आपको एक हमारा अंदाज़ा बन जाता है। तो देखिए मैंने एक सिंपल लाइन निकाली है। मैं हल्का सा इसको डार्क करूँगी, बहुत ही हल्का, और फिर मैं इसको सिर्फ शेडिंग से ही निकालूँगी। तो आप अगर शेडिंग से निकालेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा फेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ ईयर। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ईयर आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि ईयर जो होते हैं वो आइज से स्टार्ट होते हैं और आपके फेस तक आते हैं। तो मैंने इसको ईयरिंग्स पहना दिए हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2-2 बीट। तो ये हो गए हैं इनके ईयरिंग्स। और यहाँ पे अब मैं इसका फेस जो है वो भी अपना
शेडिंग से ही निकालूंगी। मुझे ज़्यादा डार्क पेंसिल होनी ही नहीं चाहिए, डार्क पेंसिल सब ये देखिए शेडिंग से ही निकल के मेरा तैयार हो जाएगा फेस। ये देखिए एकदम बिल्कुल अलग। अब हम बनाएंगे इसके हेयर। तो यहाँ से मैंने सिंपल कुछ लाइनें बना के तैयार कर ली हैं। ये हमें सिंपल हेयर बनाना है, कोई ज़्यादा इसको यहाँ पे ये देखिए मैं बालों का एक, क्योंकि कुछ बाल नीचे भी गिरते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे बाल हैं और यहाँ पे ये एक छोटा सा बाल मैं यहाँ पे भी गिराऊंगी, अच्छा लगता है। एक बाल में ऐसे ये आपके, बस इस बाल को हमें हमेशा डार्क रखना है ऐसे करके। एक और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको लुक अच्छा लगेगा बाल का, तो यहाँ पे मैं एक और निकाल देती हूँ। जैसे भी आपको पसंद हो वो आपकी चॉइस है इसमें। ये तो सिर्फ एक डेकोरेशन का पार्ट है कि हमने आगे बाल निकाल दिए हैं इसके, और पहले मैंने नहीं निकाले थे, बट वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं इसका एक जूड़ा बांध देती हूँ। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया फेस। इसकी नेक भी बस अभी नेक तक ही दिखाएंगे, तो बस ये हमारे गले का थोड़ा सा ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा शेडिंग का ज़रूर यूज़ करिए, शेडिंग से पूरे बॉडी का पार्ट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ले ली है, वो है मैंने अपना स्केच पेन। तो यहाँ देखिए मैं हल्का सा इसका स्केच पेन से इसको ऐसे बालों की शेडिंग दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगने वाला है उसमें, और फिर हम शेडिंग उससे भी कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है खाली कि सिर्फ हम स्केच पेन से ही कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पे हल्की हल्की ये, तो ये आ चुकी है यहाँ पे हमारी शेडिंग वाली। तो ये भी मैं ऊपर से भी हल्का हल्का दूंगी, थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाता है और कुछ नहीं है। ये देखिए ये लुक हमारा तैयार हो गया है। और कमेंट में बताइए कि किसको क्या बनाना है, उसी की वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड भी होगी, सिखाया भी जाएगा, शॉर्ट वीडियोस भी बनेंगी और आपके नाम का भी टैग लगेगा। ठीक है, तो बस मुझे अब कमेंट करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको भी कुछ भी सीखना है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप हल्का हल्का ये राउंड दे सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही हल्का हल्का सा इसको राउंड दे दिया, थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश करी है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसकी अब शेडिंग इससे कंप्लीट कर दूँगी। ये देखिए ये मेरी हल्की हल्की पेंसिल चलेगी। जब भी आप शेडिंग करेंगे तो थोड़ी सी बालों में डार्क करनी चाहिए, क्योंकि बाल हमारे ऑलमोस्ट काले होते हैं। सिर्फ लाइट वाला एरिया हम लोग छोड़ते हैं जहाँ पे लाइट पड़ती है बस। ठीक है, तो ये हमारी बनके तैयार हो गई। यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, और तो ये देखिए आप
तो यहाँ पे आपको कैसा लगा फेस कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी हम बना के दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा फेस। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो, और जिसको भी ड्राइंग बनानी है वो अपनी ड्राइंग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।